देखो जिस तरीके से आज इंडियन मार्केट रिवर्स हुआ है, काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स को अच्छा खासा आज के दिन लॉस हुआ है, दैट्स फॉर श्योर। बिकॉज सभी लोग यहाँ पे यही चीज सोच रहे थे कि चलो मार्केट्स में बाई पोजीशन बनाते हैं। यूट्यूबर्स देख लो, न्यूज चैनल वाले देख लो, सभी लोग एक ही चीज बोल रहे थे, एक ही भाषण दे रहे थे, मार्केट्स ऊपर जाएगा, मार्केट्स ऊपर जाएगा, बाय कर लो पुल बैक के ऊपर। एक मैं ही ये बता रहा था कि ट्रेंड जो है वो मार्केट्स का चेंज हुआ पड़ा है, बट जिस लेवल पे मार्केट्स है, राइट, वहां से मार्केट जो है वो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, बिकॉज अब रिटेल ट्रेडर्स भी बाई कर रहे हैं। और ये सेम चीज हमें आज के मार्केट्स में देखने मिली। सुबह सुबह मार्केट्स की सेंटिमेंट्स अच्छे होने की वजह से या ग्लोबल मार्केट्स के हैंडओवर पॉजिटिव होने की वजह से हमारी ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई, बट उसके बाद हम सस्टेन ही नहीं कर पाए। विद इन 5 मिनट्स में जो है हमारे मार्केट्स गिरने लगे। एंड उसके बाद क्या हुआ वो तो आपको खुद को ही पता है। एक टाइम पे निफ्टी 1% से ज्यादा नेगेटिव थी, एंड वापस उसके बाद निफ्टी ने जो वो थोड़ा बहुत रिकवर किया। बट ऐसे टाइम में भी मैं आपको 5 सेकंड का पॉज देता हूं। आपको क्या लगता है आज के दिन एफ ने क्या करा होगा? बाइंग करी होगी या सेलिंग करा होगा? इट मीन्स एफ ने आज कैश मार्केट्स में बाय करा होगा या सेल करा होगा? इसका आंसर आप देना, उससे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखो, एक जनरल केसेस में क्या होता है कि जब भी मार्केट इतनी बड़ी रैली देता है तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉज करता है। द रीजन इज दैट कि देखो, सबसे पहले यहां पे जो इतना बड़ा 5% का मार्केट्स का गैप आया, 3-4% का मार्केट्स का गैप आया, इस पे लोग बुलिश थे क्योंकि यहां पे धीरे 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 मार्केट्स ऊपर जा रहा था। एंड सडनली मार्केट 5% के गैप के साथ नीचे खुल गया। अब जैसे ही यहां पे सारे लोग जो बुलिश थे वो नेगेटिव हो गए, वहां से मार्केट्स ने रिवर्स बैक करना स्टार्ट कर दिए थे। अब लोगों को क्या लग रहा था कि अब यहां से रिवर्स होगा, यहां से रिवर्स होगा, यहां से रिवर्स होगा। अब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आ गया कि लोगों को ये लगने लगा कि अब यहां से मार्केट रिवर्स ही नहीं कर सकता है। तो वहां पे रिटेल ट्रेडर्स ने भी अपनी बाय साइड की पोजीशन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी। एंड डे वन से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि जब जब रिटेल ट्रेडर्स एक डायरेक्शन की पोजीशन बनाएंगे, मार्केट उससे उल्टा ही होगा। एंड ये आप, दैट इज अ रूल कि एफ कैसे पैसे बनाएंगे, प्रॉप ट्रेडर्स कैसे पैसे बनाएंगे, फंड मैनेजर्स कैसे पैसे बनाएंगे, रिटेलर्स से रिवर्स पोजीशन लेके, राइट। एंड सेम चीज मार्केट में जो है हमें होती हुई नजर आ रही है। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 डेज का जो लो था वो एक ही दिन में ब्रेक हो गया। बट एक चीज अच्छी है कि लास्ट लास्ट में नीचे नीचे से बाइंग जो है वो आई है, तो हम इतना भी ज्यादा नेगेटिव में क्लोज नहीं हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग से ही हम गिरने लगे, उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत बाइंग आई, मार्केट्स ने 50% कवर अप भी करा, एंड उसके बाद वापस से जो है वो सेलिंग आ गई। सेम टाइम पे अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी साइडवेज चला गया था। अब ऐसा साइडवेज गया था, अगर 2 दिनों से देखो तो लोगों को ये लग रहा था कि एक यहां से वापस जो है वो रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज है, यहां से वापस जो है मार्केट सब ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। बट जो कप एंड हैंडल पैटर्न आपको पता है, वही जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसे पता है। जो सुपर ट्रेंड, जो इंडिकेटर्स या वॉट एवर ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है वही उसे देख रही है। तो उसे पता है कि आप क्या सोचते हो। और ब्रेकआउट के टाइम, अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, यहां पे आप इन्फोसिस का चार्ट देख लो। इसमें मैं खुद ट्रैप हुआ हूं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे समझ लो मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहां पे आपके सामने लगा देता हूं। अब आप यहां पे देखो ये कितना बेस्ट पैटर्न यहां पे है, राइट। ये पैटर्न के ऊपर न जाने कितने लोगों ने इन्फोसिस को रेकमेंड किया था कि इन्फोसिस यहां से ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, कप एंड हैंडल टाइप की पैटर्न है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिलेगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट भी ये उसी लेवल के आसपास जो वो सस्टेन भी कर रहा है, एंड यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी है, तो अब तो ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जैसे ही सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर ली, मार्केट सीधा वहां से 10 से 15% नीचे, 1900 वाला स्टॉक्स जो है वो 1400 समथिंग पे आ जाता है या उससे भी नीचे आ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि वो आपके दिमाग के साथ कितना खेलते हैं। दैट इज द रीजन वाई कि आप लॉस करते हो मार्केट्स में। यू डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यू डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम्स। अब एक बार बात करते हैं कि अब मार्केट्स पे अभी भी मार्केट्स के सिनेरियोस कैसे हैं, एंड अब हमें मंडे बेसिकली कैसी जो है वो ओपनिंग मिल सकती है। तो बेसिकली देखो, मंडे देयर वाज अ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, तो उस इवेंट का जो है वो असर हो सकता है हमारे मार्केट्स के ऊपर। इट मींस आज ही है वो इवेंट, बट मंडे जो है हमें इसका इफेक्ट जो देखने मिलेगा। अब यूएस मार्केट से कैसे हैंडओवर मिलता है, वो सारी चीजें देखने लायक है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं कि अब यहाँ से मार्केट्स को कैसे देखना चाहिए। यहाँ पे देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज दिस निफ्टी में
एंड नीचे के साइड में दिस, राइट। ये जो दो रेंज है 24,364 एंड 23,900 समथिंग, अगर मार्केट जो यहीं कहीं पे बीच में ओपन होता है, देयर इज नो ट्रेड, इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, इस रेंज के बीच में मार्केट्स की कोई डायरेक्शन नहीं बन रही। इफ मार्केट ब्रेक दैट 23,900 के लेवल्स, देन वहां से हमें और जो है वो मार्केट्स नीचे जाते हुए दिखेंगे। ब्रेक सिर्फ होने का कोई मतलब नहीं, थोड़ा सस्टेन भी करना चाहिए। फिर हमें लेवल दिख सकते हैं 23,600 के, 23,400 के एंड 23,200 के। नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं। सेम टाइम पे मार्केट्स अभी क्या करेगा, थोड़ा सा पॉज लेगा, कंसोलिडेट करेगा, and उसके बाद जो है वापस थोड़ा सा गिर के जब सारे लोगों के वापस से व्यूज चेंज हो जाएंगे, फिर वापस जो है मार्केट एक सडन मूवमेंट के साथ एक पुल बैक करेगा, बिकॉज अब मार्केट पॉजिटिव होना चाहता है, बट सबसे पहले वो वीक हैंड्स को जो है इस रैली से निकाल देना चाहता है, ताकि वो वीक हैंड्स आके जो रैली एफ क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स उसका लग रहा है, वो क्यों आपको पैसे कमाने दे। तो ये हमारा व्यू निफ्टी में है। सेम टाइम पे अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी देखो 56,000 से 54,000 तक आ गया है। तो ये जो मैंने रेंज बनाई थी, राइट, कि ये रेंज को अगर नीचे से ब्रेक करेगा देन और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं। इंट्राडे में ये सेम चीज हुई। जो भी मेरे एनालिसिस देखते हैं उससे एक क्लियर कट जो है वो यहां से आइडिया मिला होगा। बट इससे क्या बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं। क्या इससे बैंक निफ्टी अब और ज्यादा गिर सकती है? दैट वी डोंट नो। सो इसका एनालिसिस कैसे करें? अगेन दैट इज द टू इंपॉर्टेंट लेवल, 55,000 एंड 54,000, राइट। अगर 54,600 को ब्रेक करता है, नीचे कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करता है, और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस है टिल 53,700, एंड 55,200 को ब्रेक करता है, देन 56,000 जाने की पॉसिबिलिटीज है। ये दोनों लेवल को ध्यान में रखना है। आप कभी भी मार्केट्स में कोई भी डेटा हो आपके पास, एक सर्टन डिसीजन नहीं ले सकते कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होने वाला है। दैट इज नॉट पॉसिबल विद द मार्केट्स। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्टॉक मार्केट्स। इट्स नॉट लाइक समथिंग कि जो ऐसा ही होगा। नथिंग इज फिक्स्ड हियर। अब आज के मार्केट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 463 स्टॉक्स इज इन नेगेटिव। इट मींस मार्केट का जो आज का मूड था नेगेटिव था। मोस्ट ऑफ द सेक्टर जो है, इट मींस 98% सेक्टर इज इन नेगेटिव। ओनली आईटी इज पॉजिटिव 0.7%. Major indices, Nifty, Bank Nifty, Nifty Mid Cap, Small Cap, Financial Services and Sensex, all indexes in negative. तो आज के दिन जो मार्केट का ट्रेंड था वो नेगेटिव था। सेक्टर भी नेगेटिव में थे, एडवांसेस एंड डिक्लाइंस भी नेगेटिव में है, एंड सेम टाइम पे मेजर इंडाइसेस भी नेगेटिव में थी। एक बार हम ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शंस का डेटा हमें क्या बता रहा है। कॉल राइटर्स जो वो आ चुके हैं मार्केट्स में, तो अगेन आप देख सकते हो ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल साइड पे जो है वो ज्यादा है। अब एफ के डेटा की बात करते हैं। आई होप आपने अभी सोच लिया होता। तो एफ ने आज के दिन अगेन बाय करा हुआ है 2,900 करोड़ का, डी ने 3,500 करोड़ का। जो नीचे से लास्ट में बाइंग आई है वो एफ के द्वारा ही आई हुई है, राइट। बिकॉज अभी मार्केट्स उस लेवल के ऊपर नहीं रीच करा, बिकॉज 3-4 मंथ का जो कंसोलिडेशन पीरियड था, वापस धीरे 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 ऊपर पहुंचेगा मार्केट्स, बट सारे वीकेंड्स एंड रिटेल ट्रेडर्स को हटा के। सो अब मंडे क्या व्यू रख सकते हैं मार्केट्स के लिए? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जो हमारे लेवल्स हैं, जिस साइड पे मार्केट्स ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा, उस हिसाब से मार्केट्स को देखेंगे। बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। निफ्टी का ट्रेंड अभी साइडवेज प्लस पॉजिटिव है। कुछ इतना ज्यादा क्लियर कट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेन इंडेक्स आईटी जो है वो डाउन में है, प्रेशराइज है। दैट इज द रीजन। सो आई होप आज का ये जो एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। गुड डे, बाय बाय।